नमस्कार साथियों, आज अपने भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अपने सीधे डायरेक्ट टॉपिक पर ही आते हैं। जैसे अपने को निकालना है भाग विधि से 2704 का वर्गमूल, तो भाग विधि से अपने बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको इस प्रकार लिखना है 2704। जब भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे, वो भी अपने दाएं साइड से। तो पहले दो अंकों का जोड़ा बन गया, फिर दो अंकों का जोड़ा बन गया। अब यहां पे जो अंक लिखेंगे सेम का सेम नीचे लिखेंगे। अगर यहां पर 1 लिखेंगे तो नीचे भी 1 लिखेंगे, यहां 2 लिखेंगे तो यहां पर भी 2 लिखेंगे। तो वो लिखेंगे कैसे, यहां पे जो अंक लिखेंगे सेम का सेम लिखेंगे, दोनों को जोड़कर यहां पर लिखेंगे और दोनों का गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे। दोनों का गुणा जो पहला अपना जोड़ा है उसके ठीक बराबर या उससे ठीक छोटा रहना चाहिए। अगर उसके बराबर है तो ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो उससे ठीक छोटा रहना चाहिए। जैसे अपने यहां लिख सकते हैं 5, तो 5 कितने हो जाएंगे 10, 5 पंजे 25। अगर मैं 6 लिखता यहाँ पे 6 और 6 तो 6 6 36, 27 से ऊपर चला जाता, तो इसलिए यहाँ पे अपने 6 नहीं लिख सकते। अगर 4 लिखते तो 4 4 16 है, तो इसे काफी छोटा रह गया। यानी अपने को जो यहाँ अंक लिखेंगे वो दोनों इस प्रकार लिखने कि दोनों का गुणा यहाँ तो जो पहला जोड़ा उसके बराबर रहे, यहाँ पर उससे ठीक छोटा रहे। अब देखिए, अपने जोड़ के लिख दिया। यहाँ पे 5 लिखा तो यहाँ पर भी अपने को 5 लिखना है, यहाँ 5 तो यहाँ पर भी 5। अब अपने घटा के लिखेंगे, 27 में से 25 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 2, यानी 7 में से 5 घटाया 2, 2 में से 2 घटाए 0। अब जैसे अपने भाग में क्या करते हैं, एक एक अंक उतारते हैं, लेकिन जब वर्गमूल निकालते हैं तब पूरा जोड़ा उतरेगा। तो यहाँ पूरा जोड़ा उतरेगा 0 4। अब ध्यान रहे, इन दोनों का जोड़कर यहाँ लिख दिया। अब यहाँ जो अंक लिखेंगे सेम का सेम नीचे लिखेंगे और उन दोनों का गुणा यहाँ पे लिखेंगे और जोड़ नीचे लिखेंगे। अब देखो 10 के आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 के आगे अगर 1 लिखूं तो अपने पास आ जाएगा 101, जो 204 से छोटा है। फिर मैंने देखा 10 के आगे 2 लिखा तो यहाँ पर भी 2, यहाँ 2 तो यहाँ पर भी 2, तो गुणा करके देखेंगे 2 2 4, 0 2 एकम 2, 204 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ 2 उतारा तो यहाँ पर भी क्या उतारना है अपने को 2। अब 102 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 204 और यहां जोड़ के लिखेंगे 102 में 2 जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 104। यहां 2 लिखा है तो यहां पर भी 2। अब देखो 204 में से 204 घटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 0। अब देखिए अपने सही किया गलत, तो अपने जो लास्ट स्टेप है उसको देखो। 104 का आधा कितना आ रहा है 52। अगर इसका आधा यहाँ पर सही आ रहा है, इसका मतलब अपने प्रोसेस पूरी सही करते हुए आ रहे हैं। तो यानी 2704 का जो वर्गमूल आएगा जो ऊपर आ रहा है वही होगा। 2704 का वर्गमूल अपने पास आ जाएगा 52। चलो एक अन्य उदाहरण और देखते हैं। जैसे 15,625 का वर्गमूल निकालते हैं अपने भाग विधि से। तो सबसे पहले अपने इसको इस प्रकार लिखेंगे 15,625। अब इस साइड से दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। ये 2 अंकों का बन गया, ये 2 अंकों का बन गया, यहाँ 2 अंक बचे नहीं तो 1 अंक का बना लेंगे। अब यहाँ रेखा खींच देंगे। अब यहाँ जो अंक लिखेंगे सेम का सेम नीचे लिखेंगे और दोनों का गुणा यहाँ पे लिखेंगे। जो गुणा है वो जो पहला जोड़ा उसके बराबर या उससे ठीक छोटा रहना चाहिए। तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, जो कि इसके बराबर आ रहा है, इससे बड़ा नहीं आ रहा। तो यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ पर भी अपने को 1 लिखना है। अब इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखना है। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अपने भाग में क्या करते हैं, 1 अंक उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल में पूरा जोड़ा उतारेंगे। तो यहाँ पूरा जोड़ा यानी 56 को यहाँ उतारेंगे तो अपने पास आ गया 56। अब 2 के आगे अगर 1 लिखूंगा यहाँ तो यहाँ पर भी मेरे को 1 लिखना है। अगर यहाँ मैं 2 लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरे को 2 लिखना है और पूरे को गुणा करके यहाँ लिखना है। जोड़ इनका नीचे लिखेंगे। जैसे मैंने 2 के आगे 1 लिखा तो 1 से गुणा करूंगा तो यहाँ 1 लिखा तो नीचे भी 1 को 1 से 1, 2 एकम 2 21, जो कि 56 से काफी छोटा है। फिर देखा मैंने 2 के आगे 2 लिखा, यानी इस 2 ये 2 लिख दिया मैंने, इसके आगे 2 लिखा तो नीचे भी 2, तो यहाँ 2 लिखा तो नीचे भी मैं क्या लिखूंगा 2। 2 2 4, 2 2 4, 44 इससे छोटा आ रहा है। फिर मैंने देखा 2 के आगे 3 लिखकर,
यहाँ 3 लिखा तो यहाँ पर भी क्या लिखना है मेरे को 3, 3 तिये 9, 3 दुए 6, 69। देखो 3 लिखते ही जैसे ही 2 के आगे मैंने 3 यहाँ लिखा तो नीचे भी 3, जैसे ही मैं गुणा करूंगा तो 3 लिखने पर 56 से बड़ा जा रहा है यानी 69। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मेरे को 2, यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ पर भी क्या लिखना है 2, यानी यहाँ 2 तो यहाँ पर भी 2, गुणा करके यहाँ लिखेंगे 2 दुए 4, 2 दुए 4। अब जोड़ के नीचे लिखेंगे 2 और 2 4, 2 का 2, यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पर भी अपने को क्या लिखना है 2। अब 56 में से 44 घटाओ, 6 में से 4 घटाया 2, 5 में से 4 घटाया 1। अब देखो इसके आगे अगर 12 बच गया, अब पूरा जोड़ आगे उतारेंगे, 56 आ चुका है, अब 25। अब देखो इसके आगे जो अंक लिखेंगे सेम का सेम नीचे लिखेंगे, गुणा इसके नीचे लिखेंगे। तो इसके आगे जैसे 1 लिखेंगे तो 241 बन जाएगा, 1 नीचे भी 1, 241 यानी काफी छोटा है। ऐसे 2 लिख के चेक करेंगे, 3 लिख के चेक करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 5 लिखेंगे तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 5। जैसे ही 5 लिखेंगे गुणा करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 5 5 25, 5 के 20 और 2 अंसल 22, अंसल पाई 2, 5 2 10 और 2 अंसल 12, यानी 1225 में से 1225 घटाएंगे 0। यहाँ 5 लिखा तो यहाँ पर भी क्या लिखना है अपने को 5। अब जोड़ के लिखेंगे 245 में से 245 में 5 जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 250। अब देखो प्रोसेस अपने सही करते आए, एक नहीं है। यहाँ देखो 1 और 1 का योग कितना आया 2, 2 का आधा कितना आ रहा है 1। ऐसे यहाँ जोड़ के लिखा तो अपने 22 में 2 जोड़ा 24, 24 का आधा कितना आएगा 12। ऐसे अपने लास्ट स्टेप में देखेंगे 250, 250 का आधा देखो कितना आ रहा है 125, यानी 250 का आधा, यानी जो लास्ट स्टेप है उसका आधा अगर ऊपर आ रहा है इसका मतलब अपनी प्रोसेस पूरी सही है। तो यानी अपना जो वर्गमूल आएगा वो आ जाएगा 125।